नंदन भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, गणेश जी भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। आज की कथा का जो विषय है वह है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और यदि चंद्र दर्शन कर लिया जावे तब कौन हानि होती है। आइए हम सब चलते हैं। यह बड़ी पावन कथा है। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। परीक्षित सत्राजित नाम के एक बड़े ही सूर्य भक्त राजा थे। भगवान सूर्य ने इनकी आराधना से प्रसन्न होकर के ना इनकी मित्रता स्वीकार कर ली थी, अपितु इनको एक बहुत ही सुंदर मणि, जिसका नाम स्यमंतक मणि था, वह मणि इनको भगवान सूर्य नारायण ने प्रदान कर दी। वह मणि बड़ी अद्भुत थी। वह मणि जिसके पास रहती थी उसके पास किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता था। वह मणि जिस राष्ट्र में रहती थी वहां वर्षा और ऋतुएं अनुकूल रहती थी। अब सत्राजित के पास जब मणि आई, वह मणि 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन देती थी। महाराज, संपत्ति आवे तो हमें धैर्य और साधन के साथ साधना भी आनी चाहिए। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके और ऐसे चमकने लगे जैसे मानो पृथ्वी मंडल पर दूसरे सूर्य हों, और वह सीधे द्वारिकाधीश को अपना वैभव दिखाने के दृष्टि से चल दी। जैसे ही राजा सत्राजित वहां पर पहुंचे, तम विलोक जना दूरा तेजसा मुष्ट दृष्टया, और सारी सभासद भगवान द्वारकाधीश से कहने लगे कि हे प्रभु, आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान भास्कर आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान सूर्य नारायण से तप में प्राप्त मणि को धारण करके और ये सत्राजित हमारे बीच में पधार रहे हैं। कुछ देर पश्चात सत्राजित वहां पर पधार गए और बहुत देर तक वार्तालाप चला। सौजन्य भेंट के पश्चात जब सत्राजित विदा लेने लगे, तब भगवान ने यूं ही पूछ लिया कि आप परिवार में कितने लोग हैं। तब सत्राजित ने कहा कि मैं, मेरी पत्नी और एक कन्या है। भगवान ने कहा बहुत छोटा परिवार है, संपत्ति बहुत अधिक है, क्यों ना आप इसको राज्य कोष में राष्ट्र के हित में जमा करा दें, इससे राष्ट्र का समुचित विकास होगा। सत्राजित ने अनमने मन से कहा कि प्रभु, मैंने बड़े कठोर तप से इसको प्राप्त किया है, इसलिए इसको किसी को भी देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मेरी इसमें बड़ी प्रीति है। भगवान ने कहा कि आपकी वस्तु है। इस तरह से सत्राजित अपने घर पधार गए। एक दिन अचानक घटनाक्रम घटा। तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम, प्रसैनो हय मारुह्य मृगया बेचरत बने। एक दिन उनका छोटा भाई बिना कुछ कहे, बिना बताए, अश्व पर, घोड़े पर सवार होकर के मणि को कंठ में धारण करके और वन में चला गया। किंतु वहां तो दुर्भाग्य कुछ और हुआ। एक सिंह से सामना हुआ। प्रसैनम संयम हत्वा मणिम अक्षित केशरी गिरिम विशंजाम बता निहतो मणि मिक्षता। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वहां पर एक दृश्य उपस्थित हुआ। एक सिंह ने प्रसैन को घोड़े सहित मार डाला और मणि को कौतूहलवश क्रीड़ा करते हुए विचरण करने लगा। उसी समय एक रीछ आया, जामवंत नाम का रीछ। जामवंता निहणो मणिवीक्षता। उसने जब सिंह के पास मणि देखी तो सिंह को मार करके और मणि ले जा करके अपनी पुत्री को क्रीड़ा करने के लिए दे दी। अब यहाँ मणि नहीं, भाई भी नहीं, उसका अश्व भी नहीं। राजा सत्राजित जान गए कि हमने मणि भगवान कृष्ण को दी नहीं, तो उनने हमसे ऐसे ले ली, और यदि हम उनको मणि दे देते तो हमारा भाई जीवित रहता। अब हमको भाई भी खोना पड़ा और मणि भी। एक दिन उनने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि सुनती हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा बोझ हृदय में है।
पत्नी ने बड़े हंसते हुए कहा, हाँ कहिए ना। तो कहा कि कह तो दूंगा लेकिन तुम किसी से कहोगी तो नहीं। पत्नी बोली, अरे नहीं नहीं, मैं भला किसी से क्यों कहूंगी। अच्छा, हर व्यक्ति की यही आदत होती है, वो बड़े प्रेम से सुनता है फिर उसके उदर में रख नहीं पाता। खासकर स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं, भोली वाली होती है माताएं। वही हुआ, प्रातः काल तो पूरे नगर में हो गया कि सत्राजित की जो मणि थी भगवान द्वारकाधीश ने ले ली और उनके भाई को मरवा दिया। अब तो सारे गुप्तचरों ने जाकर भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु आप पर एक आरोप लग रहा है। भगवान ने कहा, कौन सा आरोप। तो कहा, मणि चोरी का और प्रसेन की वध का। भगवान ने कहा, किंतु हमने तो मणि भी नहीं ली और प्रसेन का वध हम क्यों करेंगे। किंतु अब इस मणि का दोष कैसे दूर हो। तब उसी समय वहां पर भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए नारद जी पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को यथोचित भगवान ने पादर्घ आचमन पूजा आदि से प्रसन्न करके पूछा, प्रभु मुझ पर एक आरोप लग रहा है और वह कैसे दूर होगा। तब भगवान श्री द्वारकाधीश से नारद जी ने हंसते हुए कहा कि प्रभु आपने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया। इस चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया है। गणेश जी का जब दर्शन कर रहे थे उनका मस्तक भगवान शिव के द्वारा काट दिया गया, पुनः हाथी का मस्तिष्क स्थापित किया गया। सब देवता देख रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक जो है प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, किंतु चंद्रमा ठिठोली कर रहा था, हंसी कर रहा था और उनके हाथी के मुख को देख करके बार बार ठिठोली कर रहा था। उस दिन गणेश जी का जन्मदिन था, यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। तो गणेश जी ने ये जानकर के उसकी चेष्टा और श्राप दे दिया कि जाओ, आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसको मिथ्या आरोप लगेगा। तभी से चंद्रमा स्थापित हो गए। हे भगवान आपने भी चतुर्थी का चंद्र देख लिया है। तब नारद जी के चरणों में दंडवत करते हुए भगवान ने कहा कि मणि किस दिशा में और कहाँ मिलेगी। नारद जी सारा दृश्य भगवान को बतला गए। यद्यपि भगवान तो अंतर्यामी हैं, फिर तो नारद जी नगरवासियों को लेकर के उस विपिन में गए। वहां अश्व कंकाल और एक मानव कंकाल देख भगवान समझ गए यही मणि का स्थान है। आगे एक सिंह कंकाल देखा और ऋक्ष के पद चिन्ह भगवान उस गुफा में गए। द्वारका वासियों से कहा कि 12 दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना और 12 दिन में यदि मैं ना लौटूं तो आप नगर को लौट जाना। भगवान का प्रतीक्षा 12 दिन तक किया, भगवान तो लौटे नहीं। नगरवासी लौट गए और भगवान यहाँ जैसे ही प्रवेश गुफा में किए तो वहां एक रीछ कल्पांत काल से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। रीछ से भगवान का मणि के लिए युद्ध होने लगा। निरंतर युद्ध होता रहा। हे परीक्षित, राजा सुखदेव जी कहते हैं कि वह युद्ध निरंतर 1, 2, 4, 8, 10 दिन नहीं 27 दिन तक चलता रहा। तब एक हाथ जोड़ करके उस रीछ ने, जिसका नाम जामवंत था, उसने कहा कि प्रभु आप साधारण मानव नहीं, आप कौन हैं, कृपया प्रकट करो कि मेरे बाजुओं में बड़ा बल है। और जिस समय भगवान वामन ने बलि से पृथ्वी के 3 पग में नापा था, उस समय विराट भगवान का मैंने 7 प्रदक्षिणा करके परिक्रमा की थी, इतना बल है। तब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया और कहा कि राम अवतार में तुमने मुझसे युद्ध की इच्छा कही थी। उस समय स्वामी और सेवक का युद्ध नीति के धर्म में नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि द्वारका में मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करूंगा। सो आज यह इच्छा तुम्हारी पूर्ण की। अब तो जामवंत चरणों में लेट गया, प्रभु पाए माई, प्रभु मुझे आज्ञा कीजिए। तब कहा कि ये मणि जिसका मुझे मिथ्या कलंक लगा है, ये मुझे तुम दे दो। जामवंत ने कहा, प्रभु दे दूंगा लेकिन एक बाधा है। क्या? मेरी एक कन्या है जामवंती, आप उसे भी अपनी दासी बना लो, उसका भी हाथ थाम लो। भगवान तो मेरे गोपाल तो भक्त वत्सल हैं। तत्काल उसी समय गंधर्व विधि से भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया और मणि सहित भगवान द्वारिका पधारे और राजा सत्राजित को बुलाकर के ससम्मान वह मणि सौंप दी। और यह मंतव्य भी कहा कि हमको यह मिथ्या आरोप लगा है। तब राजा सत्राजित बहुत मन में लज्जित हुए और सत्राजित ने भी अपनी सुता सत्यभामा मणि सहित भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। उनका विवाह उनके साथ कर दिया। भगवान ने सत्यभामा से विवाह तो किया किंतु मणि नहीं ली।
इस प्रकार भगवान का वह मिथ्या कलंक दूर हुआ। यदि चंद्रमा का दर्शन धोखे से कोई चतुर्थी तिथि को कर ले, कौन सी चतुर्थी? भाद्रपद मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो चंद्र का दर्शन कर लेता है उसे मिथ्या दोष लगता है, किंतु जो इस कथा को श्रवण कर लेता है फिर उसे यह दोष नहीं लगता। और यदि इस श्लोक का पाठ कर ले, प्रसेनम संयम हत्वा मणिमाक्षिद्ध केशरी गिरिं विसंजजाम्बता निहतो मणिमिच्छता, इस प्रकार उसको चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, स्यमंतक मणि की जय। राम जय राम।